दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अनूप की उम्र 17 साल थी। वह पास ही के एक स्कूल में 12वीं की जमात में पढ़ता था। एक दिन वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। मम्मी ने अनूप को बताया कि वह औरत साथ वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में पता चला कि माया नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है। तो अनूप की मम्मी ने बिना देर किए माया के यहाँ अनूप का ट्यूशन लगवा दिया। अनूप तो अपनी माया भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा। अगले हफ्ते से अनूप ट्यूशन जाना शुरू कर दिया तो वह पढ़ने से ज़्यादा माया भाभी पर नज़रें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि माया भाभी भी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ने के बहाने उसके हाथों को छूती थीं तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थीं। शुक्रवार का दिन था। अनूप रोज की तरह माया भाभी के पास पढ़ने गया, पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने अनूप को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब अनूप बेड पर आकर पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और माया भाभी पर ज़्यादा था। माया भाभी अचानक कर आई तो अनूप को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने ग्लास के हाथ पकड़कर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल लिया। उन्होंने अनूप को पानी पोंछने के लिए कहा तो अनूप उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा। पर माया भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने अनूप को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले अनूप थोड़ा सकपकाया, मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने माया भाभी के वश में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वो दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगे। माया भाभी और अनूप के इस नाजायज संबंधों का सिलसिला करीबन 2-3 हफ्तों तक चलता रहा। ना किसी को शक हुआ, ना उन्होंने किसी की परवाह की। लेकिन एक दिन जब माया भाभी के पति दिनेश ऑफिस से बिना बताए घर जल्दी लौट आए तो उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो चौंक गए। अनूप और उसकी पत्नी माया को बिस्तर पर देख दिनेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियां दी। अनूप किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भागा। वह घर पहुंचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती अनूप को कमरे से निकाला और खूब खरी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चांटे भी जड़ दिए। जब माया और अनूप के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। अनूप को खूंटे से बांधने की हिदायत दी जाने लगी। माया का तो घर से निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी अनूप को कोई छुछोरा तो कोई बेशरम कहता था। इन तानों से अनूप की जिंदगी नरक बन गई थी। एक दिन अनूप माया भाभी के घर जा पहुंचा। माया ने दरवाजा खोला तो अनूप ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिए और जेब से एक ब्लेड निकालकर उसकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब माया चिल्लाई तो आस पड़ोस के कुछ लोगों ने अनूप को रोका और उसकी माँ को वहां बुलाया। माया तो बच गई, पर अनूप को उसकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसी तरह अगस्त 2015 की बात है। 23 साल के प्रवीण को पुलिस ने 3 लोगों के खून के इल्जाम में उसी के घर से गिरफ्तार किया था। प्रवीण ने अपनी 37 साल की पड़ोसन रीना और उसके 2 बच्चों की हत्या की थी। हत्या की वजह भी यही थी कि रीना इन्हीं बातों से तिलमिलाए प्रवीण को पिछले 1 सालों से जिस्मानी संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। पर प्रवीण अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। रीना उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इसी के चलते प्रवीण ने रीना और उसके 12 साल के बच्चे आदिल और 5 साल की बेटी साहित्य की हत्या कर दी। इस तरह के नाजायज संबंधों में अक्सर लड़कों की उम्र औरत से छोटी होती है, पर आने वाले खतरों के शिकार वे दोनों ही किसी न किसी तरह से होते हैं। किसी औरत की उम्र ज़्यादा होने के चलते उसके लिए ऐसे संबंध केवल मनोरंजन का एक जरिया मात्र हो सकते हैं। इसलिए जवान होते लड़कों को इनसे आने वाले खतरों के बारे में सचेत रहना बहुत ही ज़रूरी है।